दोस्तों, चाय पीने का शौक तो काफ़ी होगा आप लोगों को। जो चाय है, ये चाय अपने जीवन में अपने शरीर के ऊपर काफ़ी बैड इफेक्ट भी डालती है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। जो चाय है वह अपने शरीर को नुकसान भी करती है। ये नुकसान इतने गंभीर हो सकते हैं कि इसका परिणाम भुगतने वाला मनुष्य भयंकर तकलीफें भी आ सकता है, भयंकर पीड़ा में भी आ सकता है। हम ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं, ये जानकारी हमारे सामने भी है, कहीं और से भी आपने सुना होगा कि जो चाय है वो कितना उसका नुकसान है हमारे शरीर पे, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। पता दोस्तों, चाय जो है वो कैंसर, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसे रोग जो होते हैं उनका भी कारण बन सकती है। कैसे? नंबर 1, हमारे शरीर में जो आयरन की मात्रा होती है, यानी कि लोहे की जो मात्रा होती है जो खून में होती है हमारे शरीर में, उसको प्रभावित कर सकता है ये चाय। एक्चुअली चाय के अंदर टेनिन नाम का एक पदार्थ होता है। वह टेनिन पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर यानी इंसानी शरीर में जो लोहा पदार्थ होता है उसको वो खत्म करता है, उसको वो बाधित कर देता है, जिससे हमारे पाचन तंत्र की पूर्णतया जो प्रक्रिया होती है वो ध्वस्त होती है, जिससे हमारे शरीर में लोहा तत्व बनने में बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये तकलीफ अभी हिंदुस्तान के काफी नागरिकों के अंदर है, जो शरीर में आयरन की जो है मात्रा कम होती है, यानी कि ताकत जो शरीर में होती है वो बहुत कम होती है। और इसका सबसे अधिक जो कारण है बस वो एक ही है कि चाय के अत्यधिक मात्रा का सेवन। हम आपको ये बता देते हैं मित्रों कि आपको पूरे दिन भर के अंदर मात्र 710 ml यानी कि 3 से 4 कप तक की चाय आप पी सकते हैं। इससे अधिक अगर आप चाय पीते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, अगर आप लंबे समय तक चाय पीते हैं तो। इस तरह हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि अगर आप में आयरन की कमी है तो इस कमी से आपके जो शरीर में नुकसान ये हो सकता है कि जो भोजन का अवशोषण होता है, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन से जो पोषण तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं वो हमारा शरीर जो है एब्जॉर्ब कम कर पाता है इस आयरन की कमी से। अगर आपके शरीर में अगर आयरन परफेक्ट है तो आपके शरीर में जो भोजन जाता है वो पचता है, उससे जो अच्छे तत्व होते हैं, प्रोटीन, विटामिन जो भी होता है वो हमारे शरीर को ज्यादा मिलता है, बढ़िया एब्जॉर्प्शन होता है खाने का। लेकिन अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम है तो खाने का जो पाचन है उसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है पोषक तत्वों का वो प्रॉपर नहीं हो पाता। दूसरा जो टॉपिक है साहब वो ये है कि चिंता, तनाव और बेचैनी में वृद्धि। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि चाय की पत्तियां जो होती है उस पत्तियों के अंदर प्राकृतिक रूप से कैफीन होता है। हम आपको ये बता देते हैं कि कैफीन की अधिक मात्रा आपके शरीर में तनाव, बेचैनी और भावनाओं जो होती है उसकी बढ़ोतरी कर देती है। मतलब तनाव भी बढ़ा सकती है, बेचैनी भी बढ़ा सकती है और जो भावनाएं होती है यानी कि उसको भी बढ़ा सकती है। आपको एक विशेष बात यह बताते हैं कि चाय का जो एक कप होता है यानी औसत कप का जो माप होता है वो 240 ml होता है और उस 240 ml चाय के अंदर 11 से 61 मिलीग्राम कैफीन होता है। हम आपको यहाँ बता दें कि प्रतिदिन अगर आप 150 मिलीग्राम जितना कैफीन अगर अपने शरीर में डालते हैं तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है तब आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, आपके जो जीवन है उसके अंदर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट अगर तकलीफ होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, घबराहट होती है या परेशानी सा महसूस करते हो, भावनाओं ज्यादा जल्दी बह जाते हो, तो ये मान के चलो कि आप कहीं ना कहीं चाय के अंदर जो कॉफीन है उस कॉफीन की लत से परेशान हो गए हो। इस कॉफीन से मुक्ति पाने के लिए आपको जो है हर्बल चाय पीनी चाहिए। हर्बल चाय के अंदर फूल, जड़ी बूटियां आदि का योग होता है जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों, तीसरी हम जो यहाँ बात करेंगे, चाय के अंदर जो कैफीन होती है जिससे हमारी नींद जो है वो भी उड़ जाती है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क जो होता है उस मस्तिष्क के अंदर मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है। वो हार्मोन हमारे मस्तिष्क को एक संकेत देता है कि हमें अब सोना चाहिए, कि अब नींद आ रही है। हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जो चाय के अंदर कैफीन होती है वो कैफीन मेलाटोनिन नाम का जो तत्व उत्पादित होता है उसको ही रोक देता है, जिसके कारण हमारी नींद में रुकावट पैदा होती है। दोस्तों, अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो हम कई मानसिक बीमारियों से जूझ सकते हैं। हमारा जो चेहरा है वह सुबह सुबह उठते बिगड़ा हो सकता है, हमें दिन भर तनाव में बिताना पड़ सकता है। अगर इस तरह का रूटीन काफी लंबे तक चलता भी रहा तो हमारे शरीर में जो रक्त है उसके अंदर ब्लड शुगर बढ़ सकता है, हमारे शरीर में मोटापा भी आ सकता है और हमें काफी मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। दोस्तों, हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि कम से कम 6 घंटे पहले, अगर आपका कोई समय है निश्चित तौर पे कि हमें उस समय सोना चाहिए, तो उससे लगभग 6 घंटे पहले आपको जितनी चाय पीनी है आप पी लीजिए। उसके बाद में आप चाय मत पीजिए, जिससे हमारे शरीर में जो सोने की क्षमता है वो पूर्णतः रहे। दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर हम बात करेंगे तो वो है उल्टी आना, उबकाई। अगर आपको चाय की ज़्यादा ही लत है और आप ज़्यादा अगर चाय पीते हो तो इससे आपको उबकाई यानी कि जो जी मचलना होता है यानी कि उल्टी आना, जिससे कई लोग मतली भी बोलते हैं, वो भी संभव है, हो जाए। ये तब संभव है जब दोस्तों हम
उस सुबह उठ के खाली पेट चाय पी लेते हैं, तब ये इस तरह की हालत हो सकती है। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा टेनिन पाए जाने के कारण ये हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया है उनमें जो उत्तक होते हैं उन उत्तकों को ये बाधित करती है, जिस कारण से हमारे शरीर में जो पाचन की व्यवस्था है वो पूर्णतः खराब हो जाती है। इसी कारण से ही हमारे शरीर के अंदर मसलन पैदा होना, उल्टी जैसी शिकायत होना यानी कि मतली होना, या शरीर में कई बार दर्द भी इसके कारण से हो सकता है। ऐसा कई बार होता देखा गया है दोस्तों कि जब 1 या 2 कप यानी कि 240 से लेकर 480 मिलीलीटर तक की चाय पीने के बाद इस तरह के लक्षण आम आदमी में आने लग जाते हैं। तो अगर दोस्त आप लोगों में से जो ये वीडियो देख रहे हैं इनमें से किसी को भी ये समस्या हो कि भाई चाय पीने के बाद अगर मसलन होती है, तो आपको ये मानना चाहिए कि आपको चाय पीने की मात्रा कम करनी चाहिए और विशेषकर आपको खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। आपको अगर चाय पीने का कुछ ज्यादा ही शौक है दोस्तों, तो आप काली चाय बना के उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसमें पी सकते हैं। और अगर आप केवल चाय ही पीने जाते हैं पूर्णतया जो मारवाड़ में चलती है हमारे, तो उसके अंदर अगर आप कुछ साथ में खाने का भी रखिए ताकि वो खाने के साथ में चाय ज्यादा नुकसान नहीं करती है। हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि जो टेनिन नाम का पदार्थ है जो हमारे शरीर में नुकसान करता है, शरीर में जो खाना जाता है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में जो भोजन में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बाधित करता है, जिस कारण से हमें मसलन होती है। दोस्तों उसका जो 5वां कारण है वो है दिन भर आपका दिमाग जो है गुस्से में रहना। चाय के अंदर जो कैफीन होता है, कैफीन से हमारे शरीर में हमारे जो दिमाग होता है उसके अंदर गुस्सा, नाराजगी बहुत ज्यादा रहती है। हम आपको बता दें मित्रों कि जो कैफीन होता है उस कैफीन से एसिड रिफ्लक्स के लक्षण बढ़ सकते हैं अपने शरीर में। कैफीन की अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जो एसिड बनता है वो ज्यादा बनता है, जिससे हमारे दिमाग में हमेशा गुस्सा रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों कई बार इस जो कैफीन होता है इसकी वजह से हमारे छाती के अंदर भी कई बार जलन सी महसूस होती है, जिसको कई लोग एसिडिटी समझ के दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन असलियत में वो चाय की वजह से भी होती है। दोस्तों अगर आप में चाय पीने की आदत ज्यादा है और आप बार बार चाय पीते हैं, तो हो सकता है कि आपका दिमाग जो है बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहता हो और बहुत जल्दी आप तनाव में आ जाते हो, बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं चाय की वजह से होता है। अगला टॉपिक जो है 6 नंबर का जो चाय की वजह से है वो है गर्भवती महिलाओं के लिए, जो लेडी प्रेग्नेंट है उनके बारे में। अगर कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है अगर वो ज्यादा चाय पीती है यानी कि ज्यादा कैफीन का सेवन करती है अपने शरीर में, तो जो उनके गर्भपात के अंदर जो बच्चा है यानी कि जो उनके घर में बच्चा बन रहा है उसके वजन को लेके तकलीफ आ सकती है। उसका वजन में बहुत फर्क पड़ सकता है, उसकी जो अंदर की बच्चे की बनावट है उसकी जटिलता है बहुत कमजोर हो सकती है। इसलिए हम आपको यहाँ बता देते हैं कि एक गर्भवती महिला को दिन में अधिक से अधिक ओनली 3 कप चाय पीनी चाहिए। अमेरिकन जो कॉलेज है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, उनके माध्यम से पता चलता है कि एक गर्भवती महिला 150 ml तक का कैफीन पूरे दिन भर में ले सकती है, तब उसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं हो। अगर वो 3-4 कप से ज्यादा पूरे दिन भर में अगर चाय पीती हैं तो उनके शरीर में तकलीफ हो सकती है। दोस्तों अगर आपके परिवार में, आपके मिलने वालों में कोई जिनके कोई स्त्री अगर गर्भवती हो तो उनको आप हर्बल चाय दीजिए, और हर्बल चाय से उनके शरीर में होने वाले नुकसान भी नहीं होंगे और होने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। दोस्तों 7 नंबर की बात करते हैं, तो 7 नंबर यहाँ पे चाय की वजह से होने वाली तकलीफ है वो है सिर दर्द। दोस्तों अगर आप चाय एक लिमिट में पीते हैं, यहाँ पे बात 2 होती है। अगर आप चाय लिमिट में पीते हैं दिन भर के 3 कप या 4 कप, तब तो ये जो चाय है इसमें जो कैफीन है वो आपके सिर दर्द को सही कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर चाय का सेवन आप ज्यादा कर लेते हैं तो ये ही चाय आपका सिर भी दुखा सकती है। दोस्तों अगर आपके शरीर में 100 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन पर डे अगर जाता है चाय के माध्यम से, तब तक आप सिर दर्द की समस्या से कैफीन के माध्यम से नहीं होगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर आपके शरीर में कैफीन चला जाता है चाय के माध्यम से, तो ये मान के चलिए कि ये आपके लिए सिर दर्द भी हो सकता है। हालांकि एक बहुत बड़ी बात हम आपको यहाँ बता दें कि जो आमतौर पे दूसरे पेय पदार्थ हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है या कुछ और पेय पदार्थ, उनसे चाय के अंदर कैफीन कम होता है। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन जो की मात्रा चाय की तुलना में ज्यादा होती है, जैसे कि सोडा, कॉफी। दोस्तों यहाँ पे नंबर 8 की बात करते हैं तो है चक्कर आना। दोस्तों यहाँ पे एक बात ये समझ में आती है कि हल्का फुल्का सा चक्कर आना आता है तो वो कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको भारी मात्रा में चक्कर आता है यानी कि सामान्य से अधिक ज्यादा, तो फिर आप ये मान के चलो कि चक्कर भी आपको कैफीन के कारण ही आता है। दोस्तों अगर आप दिन में 6 से 12 कप अगर चाय पीते हैं, 6 से 12 कप अगर आप चाय पीते हैं, तो ये मान के चलो कि इतनी क्वांटिटी में चाय पीने के कारण आपको डेली चक्कर भी आ सकता है, मतलब आप बहुत ज्यादा चक्कर में रह सकते हैं। दोस्तों सबसे अंतिम जो नंबर है वो 9 नंबर है, और ये ही इन सारे 8 नंबरों के ऊपर सबसे ज्यादा भारी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, इस पे आपको सोचना चाहिए और आपको चाय से दूर हटना चाहिए।
वो है कैफीन पर निर्भरता। चाय को रैंडमली पीने पे, ज़्यादा पीने पे, चाय का लत लगाने से हमें कॉफ़ीन की लत लग जाती है, जो कैफीन हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। हम आपको बता दें, कैफीन एक आदत बनाने वाला उत्तेजक है और चाय या जिस माध्यम से कैफीन आपके शरीर में जा रहा है उसका नियमित सेवन के लिए आपको मजबूर बना देता है। कैफीन के कारण होने वाले हमारे शरीर के अंदर जो हानि है वो है सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, हृदय गति में वृद्धि और थकान आदि शामिल है, यानी कि हृदय गति में वृद्धि यानी ब्लड प्रेशर हाई। हम आपको ये बता दें कि ये सारे जो लक्षण हैं ये एक सामान्य इंसान के अंदर चाय पीनी चालू करने के 3 दिन बाद से ही ये लक्षण आने चालू हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस चाय को, अगर आप ज़्यादा शौकीन हो तो आप इस चाय से मुक्ति पाइए और जल्दी से जल्दी आप हर्बल चाय या ब्लैक टी, काली चाय का उपयोग चालू कीजिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। दोस्तों, इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए। हम और भी ताज़ा न्यूज़ लेते आते रहेंगे। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।